जय हिंद दोस्तों। अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सबका हिंदी में अगला टॉपिक है सर्वनाम। क्या हिंदी का अगला टॉपिक है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इन सभी के बारे में हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले परिभाषा देखा जाए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का परिभाषा: जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं व बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहले इसको देखा जाए ट्रिक के माध्यम से सर्वनाम के 6 भेदों को। तो यहाँ दिया है, देख लीजिए। पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। इसी में 6 प्रकार आपका देख लीजिए। पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से निजवाचक सर्वनाम, प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चित से अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधों से संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चित से निश्चितवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और 6वां है आपका निश्चितवाचक सर्वनाम। हम नीचे एक एक को देखा जाए। दिया है वाचक, बोध कराने। वाचक माने क्या होता है? बोध कराने वाला। वाचक माने क्या होता है? बोध कराने वाला। तो पहला दिया है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 2 होते हैं, मैं और तू, या तुम, मैं और तू, 2 प्रकार के। देखा जाए, जिस शब्द से पुरुष प्राणी का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष प्राणी का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। देखा जाए कौन कौन सा। पहला दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने बोलने वाला। उत्तम पुरुष माने किसी बात को कोई जो बोलता है उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, ये किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। दूसरा है मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष माने बात को सुनने वाला। उत्तम पुरुष माने किसी बात को कहने वाला और मध्यम पुरुष माने उस बात को सुनने वाला। तो इसके अंतर्गत तू आता है, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। और तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष माने कोई तीसरा माने जिसके बारे में बात कही जाए। जिसके बारे में बात कही जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह है, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग, ये कैसे पुरुष हैं? अन्य पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष माने जो कोई बात कहे उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं, और जो बात को सुने उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में बात कही जाए उसी को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में देखा जाए, दिया है कुछ उदाहरण। मैं घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ। कौन घर जाता हूँ? मैं घर जाता हूँ। जो बोल रहा मैं, उत्तम पुरुष हो गया। आजकल आप कहाँ रहते हो? आजकल आप कहाँ रहते हो? तो आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष, जिससे बात पूछा जा रहा है। और वह बहुत अच्छा है, वह शब्द अन्य पुरुष है, माने वह के बारे में, उसके बारे में बात कही जा रही है। पहला हमारा खत्म हुआ। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत केवल आप आते हैं। क्या? आप। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपने बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
आपसे देख लीजिए, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे में देख लीजिए, वह नहीं, मैं स्वयं पढ़ लूँगा, मैं स्वयं पढ़ लूँगा, तो स्वयं शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप चला गया, वह अपने आप चला गया, तो अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अगला दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या दिया है? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखा जाए, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह होता है और वह, यह और वह। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की स्थिति का बोध कराएं, जो शब्द संज्ञा की स्थिति का बोध कराएं। जैसे दिया है, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, तो यह शब्द क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम। यह एक गाय है, यह एक गाय है, तो यह शब्द क्या है? एक निश्चितवाचक सर्वनाम। चौथा दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको देखा जाए, इसे कोई और कुछ, ये दोनों शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, क्या? की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, तो यहाँ कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। मुझे कुछ खाना है, कोई निश्चित नहीं है कि क्या आपको खाना है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या, ये दो शब्द आते हैं। माने कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब से देख लीजिए, जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, तो कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने दरवाजा खोला, तो किसने शब्द क्या है? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। देखा जाए परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दिया है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ जैसी और वैसी शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें प्रायः माने इसमें किसमें? संबंधवाचक सर्वनाम में प्रायः जो, सो, जैसा, वैसा शब्द का प्रयोग रहता है। सर्वनाम का टॉपिक आज हमारा ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे या पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।